चलो दो चार कारणों में ये बताने वाला हूं। भगवान रण छोड़ करके क्यों भागे? आखिर विश्व के मालिक हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन फिर भी रण को छोड़ करके भाग लिए। कहीं ये शोभा की बात थी? लेकिन ध्यान दीजिए कारण क्या था। एक तो कारण ये भी है, भगवान कहते हैं कि हारने पर भी हार मत मानो। जिसका उत्साह बढ़ा हुआ है, हार करके भी जो हार को नहीं मानता है और अपने धैर्य को संभाले हुए रहता है, तो उसके सामने चाहे परमात्मा ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे भी एक दिन हारना पड़ेगा। आप हार करके भी हार मत मानो, लगे रहो अपने प्रयास में, लगे रहो अपने कर्तव्य में। अगर कर्तव्य के आरूढ़ होंगे और ईमानदारी के साथ कर्तव्य का पालन करेंगे, तो चाहे परमात्मा क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे भी हारना पड़ेगा। एक कारण। दूसरा कारण और बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। ये जरासंध आज ब्राह्मणों को अनुष्ठान करने बैठा के गया है। मैं श्री कृष्ण पर आक्रमण करने जा रहा हूं। ध्यान रखना ब्राह्मणों, अगर आज मेरी विजय नहीं हुई, आज भी हार हुई, तो तुमको जेल में डाल दूंगा, तुमको जेल में डाल दूंगा। भगवान तो अंतर्यामी है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, भूमि की रक्षा करने के लिए ही तो अवतार। लेकिन चलो पराजय का भी आनंद लेकर के देखते हैं। भगवान ने ये देखा कि चलो पराजय में कितना दुख होता है या सुख होता है, चलो पराजय का भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए मेरे गोविंद ने रण को छोड़ करके भागना पसंद किया। ये तीसरा कारण है। एक चौथा कारण और बताएंगे, ध्यान दीजिए। मेरे प्रभु ने सोचा कि हमारे नाम अनेक हैं, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कहता है चीर चोर, और रण को छोड़ करके भाग लेंगे तो एक नाम और हो जाएगा जो लोग हमको रण चोर भी कह करके बोला करेंगे। किसी आदमी को भगोड़ा कह दो तो बुरा लगेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगोड़ा भी नाम अपना रखवाने के लिए बड़ी प्रबंध किया। बड़ा नारायण हार को भी स्वीकार कर लिया। भगवान तो बड़े सामर्थ्यवान है। मेरे गोविंद भाग गए, रण छोड़ करके युद्ध करते करते ही भाग गए। एक कारण और बता के चलूंगा मैं कथा आगे बढ़ाने से पूर्व। देखिए, भगवान श्याम सुंदर ने ध्यान किया कि ये अब की बार कालियवन को साथ में लेकर के आया है और कालियवन का उद्धार होना है मुचकुंद की दृष्टि से। मुचकुंद सो रहे हैं राजस्थान में गुफा में। अब राजस्थान में कैसे लेकर के जाया जाए इससे? मेरे प्रभु ने सोचा कि मैं रण को छोड़ करके भागूंगा, ये मेरी पिछाई करेगा, मेरे पीछे पीछे आएगा और मैं लेकर के मुचकुंद जी के पास पहुंच जाऊंगा। तो मुचकुंद जी के जगने से, मुचकुंद की दृष्टि से ये कालियवन भस्मीभूत हो जाएगा। ये करने के लिए मेरे गोविंद ने, माने कालियवन का उद्धार कराने के लिए मेरे गोविंद ने अपनी हार को भी स्वीकार कर लिया। रण को छोड़ करके राजस्थान की ओर भाग लिया और ये पिछाई करता गया। भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद जी की गुफा में जाकर के पहुंचे, अपने पट पीतांबर को मुचकुंद जी को उड़ा दिया और गुफा के कोने में खड़े हो गए। ये पिछाई करते हुए आया और इसने आकर के देखा कि यही कृष्ण है। मुचकुंद को ही कृष्ण जान करके इसने तो एक लात का प्रहार किया। मुचकुंद जी बैठे हुए, आंखें खुली, नेत्र ज्योति पड़ी। नेत्र ज्योति पड़ते ही ये तो जल करके समाप्त हो गया, भस्मीभूत हो गया। ये देवताओं का वरदान लेकर के सो रहे थे यहाँ मुचकुंद जी महाराज।